नमस्कार प्यारे साथियों। अभी तक हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 तक पूरे कर लिए हैं। आज हम आपको भारतीय संविधान के काव्य रूपांतरण संविधान जनमानस नामक पुस्तक में वर्णित संविधान के भाग 5 अध्याय 2 संसद में सदस्यों की निरर्ताओं के अंतर्गत अनुच्छेद 101 को सुनाएंगे, जिसके अंतर्गत है स्थानों का रिक्त होना। 101 में जब तुम आना, स्थानों को रिक्त कराना। यदि एक व्यक्ति सदस्य बन जाता, दोनों सदनों में चुन जाता। संसद यह उपबंध करेगी, एक सदन से रिक्त करेगी। अनुच्छेद 101 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसके एक या किसी दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद द्वारा उपबंध किया जाएगा। विधिमंडल के किसी सदन में और संसद के किसी सदन में दोनों का सदस्य नहीं होगा, चाहे चुन कर आया होगा। यदि वह अवधि खत्म हो जाए, जिसको राष्ट्रपति बतलाए, विधिमंडल पहले नहीं त्यागा, तो फिर संसद को कर त्यागा। यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन, दोनों सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, तो राष्ट्रपति उसको एक अवधि बताएंगे कि इस अवधि के अंतर्गत किसी एक पद को स्वेच्छा से त्याग दो। लेकिन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा, यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्यागा है। अर्थात यदि राष्ट्रपति ने नियम के आधार पर उस व्यक्ति को एक अवधि बता दिया कि इस अवधि के अंतर्गत दो में से किसी एक पद को त्यागना है, तो निश्चित है कोई भी त्यागेगा संसद की बजाय विधानमंडल के सदस्य को त्याग देगा। लेकिन यदि अवधि खत्म हो गई और यदि उसने विधानमंडल के सदस्यता को नहीं त्यागा है, तो लास्ट में अपने आप यह माना जाएगा कि उसने संसद की सदस्यता को त्याग दिया है। सदस्य कोई निर्हित हो जाता, पद खाली उसका हो जाता। संसद सदस्य कोई हो यारा, स्वैच्छिक त्याग पत्र के द्वारा। मान लेते हैं कोई सदस्य है जो निर्हित हो जाता है, तो उसका पद खाली हो जाएगा, यानी उसको पद से हटा दिया जाएगा। वह संसद का कोई सदस्य यदि स्वैच्छिक त्याग पत्र देता है, तो वह पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन कब? आगे देखिए, अध्यक्ष या सभापति यदि कर ले स्वीकार, रिक्त करे स्थान अब होए न पद बेकार। यदि कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति को, और यदि लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
लेख द्वारा अपने स्थान का स्वैच्छिक त्याग पत्र कर देता है और उसका त्याग पत्र इनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। संसद सदन किसी में कोई लगातार अनुपस्थित होई, जो नहीं 60 दिनों तक आया, भाग सदन में ले नहीं पाया, अधिवेशन में भाग न लेवे, अनुपस्थित बिन अनुमति लेवे, सदन उसे घोषित कर देगा, वह स्थान रिक्त कर देगा, नहीं कर 60 दिनों में गणना, 17 सन जब सदन में चलना, अधिक 4 से दिन के लाने, संसद सदन सतत टल जाने। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य लगातार अनुपस्थित रहता है और वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा अर्थात अनुमति के बिना उसके सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। अब 60 दिन में कौन सी गणना की जाएगी? 60 दिनों में उनको नहीं काउंट किया जाएगा जिस समय 17वां सान चल रहा है। मान लिया 17वां सान के पहले 40 दिन कोई सदस्य अब्सेंट रहा और इसके बाद 17वां सान आ गया, तो अब वो 60 दिन के अंतर्गत वो काउंट नहीं होगा। फिर मान लेते हैं कि सत्र चल भी रहा है, लेकिन उस समय अचानक 4 से अधिक दिनों तक संसद पुनः बंद रहता है, तो ये वाले भी दिन काउंट नहीं हो, अर्थात अभी उस सदस्य को 40 दिन ही अनुपस्थित माना जाएगा। लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और वो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान वहां से रिक्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।